हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो जैसा कि एनसीईआरटी में सबसे पहले होता है एक स्टोरी होती है, इसमें भी एक स्टोरी है इलेक्शन डे की। शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। शंकरन जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स वोट डालने के लिए जा रहे थे। दे वॉन्ट टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वो पहले होना चाहते थे जो कि पोलिंग बूथ में पहुँचे। पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहाँ पर वो वोट डाला जाता है। वाई शंकरन वॉन्ट टू नो वर दे सो एक्साइटेड। शंकरन जानना चाहता था कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स इतना एक्साइटेड क्यों हैं। समवट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन। तो उसके ग्रैंडफादर ने बताया, वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर टुडे। आज हम अपने रूलर को चुनेंगे। तो जैसा कि वोटिंग में होता है अपनी सरकार चुननी पड़ती है, तो वैसा ही हो रहा था वोटिंग में। तो हाउ कैन सम मैन बिकम रूलर। तो कुछ लोग कैसे रूलर बने इसके बारे में जानेंगे। चूजिंग रूलर and leader by voting is something that can become common during the last 50 years and so। तो जो रूलर को या लीडर को चुनने की प्रोसेस होती है वोटिंग के जरिए, वो करीब आज से 50 या 100 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, उससे पहले ये नहीं थी। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन पास्ट। तो पास्ट में लोग कैसे रूलर बना करते थे इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, राजा को कैसे बनाया जाता था। राजा कौन चुनते थे, जन चुनते थे या लोग चुनते थे, पीपल। जैसे मीटिंग होती थी उसमें से ही ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ करता था, लोग आपस में बैठा करते थे और उसी में से जो सबसे कैपेबल होता था वो राजा बन जाता था। बट इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए करीब 3000 साल पहले। सम मैन नाउ बिकम रिकॉर्गनाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। अब कुछ लोग राजा बनते थे बड़े बड़े यज्ञ करके। इसी में एक यज्ञ हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ। जैसा कि इसके बारे में हमने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जो जैसा रामायण में भी होता था। इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था जिसके पीछे राजा अपने आदमियों को भेजा करता था। इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज दे स्टॉप इट। अब राज जो घोड़ा होता था वो दूसरे किंगडम्स में जाया करता था। अगर किसी दूसरे राजा ने उसे रोक लिया तो फिर उनके बीच फाइट हुआ करती थी। मगर अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को जाने दिया तो वो मान लेते थे जिस राजा ने ये घोड़ा भेजा है वो ज़्यादा पावरफुल है, और उसे वो सरेंडर कर देते थे। इसके बाद फिर 20 राजास वर देन इनवाइटेड टू सेक्रीफाइस। इसके बाद ये सब राजाओं को जो भी सरेंडर करते थे या जिनसे बैटल होकर जीत जाता था, राजा यज्ञ में बुलाया था। हु विच वॉज परफॉर्म बाई स्पेशल ट्रेन प्रिस्ट। इस जो यज्ञ होता था इसे बहुत स्पेशल ट्रेन प्रिस्ट करा करते थे। हु वॉज रिवॉर्डेड विद द गिफ्ट, जिन्हें फिर गिफ्ट दिया करते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉर्गनाइज एज बींग वेरी पावरफुल। जो ये राजा ये यज्ञ करता था उसे बहुत पावरफुल माना जाता था, और जो दूसरे राजा होते थे वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया करते थे। द राजा बिकम अ सेंट्रल फिगर इन दिस राउट। ये जो यज्ञ होता था इसमें जो सबसे मेन था वो राजा था। इसके लिए जनरली स्पेशल सीट हुआ करती थी जिसे टाइगर की स्किन से बनाया जाता था। इसका जो चैटर होता था, जिसका जो रथ में जो सारथी होता था जिसने इसको बैटल में इसके साथ हुआ करता था, वो बताता था कि राजा ने कैसे बैटल लड़ी, कैसे दुश्मनों को हराया। ये सब बातें वो बताता था। हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ एंड हिज सन हैज़ टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर राउटर्स। और जो इसके सन और वाइफ होते थे वो भी छोटे छोटे यज्ञ करते थे, यज्ञ में छोटा पार्टिसिपेशन दिया करते थे। अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टिकल्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। तो जो दूसरे राजा होते थे बस उनका काम होता था उस यज्ञ को पूरी देखना। पृष्ठ परफॉर्म द राउटल इंक्लूडिंग स्पार्किंग ऑफ सीक्रेट वाटर ऑन द किंग। तो जो पृष्ठ होते पंडित होते थे वो शुद्ध पानी को किंग में छिड़कते थे। द ऑर्डिनरी पीपल द वैश्य और वैश्यास ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट। जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, वैश्य होते थे, वो लोग राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। However, some people such as those who are regarded as Shudras by the priest were excluded for many routers। जो ये तो जो जिन्हें शूद्र कहा जाता था उन्हें यज्ञ में आने की इजाज़त नहीं थी। अब देखेंगे हम वर्ण सिस्टम। वर्ण कैसे सिस्टम, वर्ण सिस्टम क्या होता था। वी हैव मैनी बुक्स दैट वाज कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरिया ड्रेन बाय द गंगा एंड यमुना। तो गंगा और यमुना के जो किनारे हैं नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पर बहुत सारी बुकें बनी थी, कंपोज हुई थी ड्यूरिंग इस टाइम में। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल लेटर वैदिक। इन बुकों को लेटर वैदिक भी कहा जाता है। लेटर वैदिक वो बुकें होती हैं जो ऋग्वेद के बाद जो बुकें बनी थी, उन सब बुकों को लेटर वैदिक कहा जाता है। इस बुकों इनमें जनरली
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और बहुत सारी रिलीजियस बुकें आती हैं। ये सब लेटर वैदिक में आती हैं। वह कंपोज्ड बाय द पृष्ठ, इन्हें पृष्ठ ने बनाया था और इसमें बताया गया था कि कैसे यज्ञ को परफॉर्म करना है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होगी और कैसे सोसाइटी डिवाइड होगी, सोसाइटी कैसे चलेगी, उसके बारे में बताया गया है ये लेटर वैदिक बुकों में। दिस वॉज सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन अ सोसाइटी एट दिस टाइम। इस टाइम में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स डिवाइडेड थे, जैसे पृष्ठ थे, वॉरियर थे, फार्मर्स थे, हडरर्स थे, क्राफ्ट पर्सनस थे, फॉरेस्ट पीपल थे। तो बहुत सारे लोग डिवाइडेड थे। सम पृष्ठ एंड वॉरियर्स आर रिच, कुछ पृष्ठ और वॉरियर्स बहुत रिच हुआ करते थे और फार्मर और ट्रेडर भी कुछ जो होते थे रिच हुआ करते थे। मगर वहीं पर को जो हर्डर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, हंटर गैदरर होते थे, वो जनरली पुअर हुआ करते थे। द पृष्ठ डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप, जो पंडित होते थे उन्होंने 4 ग्रुप में इन्हें डिवाइड करा था। इसी को वर्ण कहते थे। वर्ण सिस्टम यही हुआ करता था कि 4 ग्रुप में लोगों को डिवाइड करा था उनके काम के आधार पर, जो वो काम कर रहे हैं उसके आधार पर 4 ग्रुप में डिवाइड थे। जो पहला ग्रुप था उसे ब्राह्मण, तो ये जनरली वर्ण सिस्टम ब्राह्मणों ने बनाया था, तो ब्राह्मण ने सबसे पहले खुद को रखा था। ब्राह्मण वॉज एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, ब्राह्मणों का काम होता था कि वेद को स्टडी करना और पढ़ाना और यज्ञ परफॉर्म करना, इसी के साथ साथ गिफ्ट रिसीव करना। वहीं पर को दूसरे होते थे रूलर्स, जो कि जिन्हें कहा जाता था क्षत्रिय। पहले वर्ण होता था ब्राह्मण, दूसरा वर्ण होता था क्षत्रिय, जिनका काम था बैटल लड़ना और लोगों की प्रोटेक्शन करना। तीसरे होते थे वैश्य, जिनका काम होता था फार्मर या ट्रेडिंग करना, जो काम वाम करने वाले होते थे, हर्डरर्स, ये सब वैश्य में आते थे। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, दोनों जो क्षत्रिय और वैश्य होते थे इनको जो भी ये सेक्रीफाइस होता था, भजन वजन करना, ये सब इनको अलाउ था। लास्ट होते थे शूद्र, द लास्ट वर द शूद्र, शूद्र होते थे हु हैव टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी राउटर्स, और इन्हें कोई भी यज्ञ करने की इजाज़त नहीं थी और इनका काम होता था कि दूसरे 3 ग्रुप हैं उनकी सेवा करना। ऑफन वुमेन वॉज ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र, वुमेन को भी शूद्र के अंदर ही डाला गया था। बोथ वुमेन एंड शूद्र वॉज नॉट अलाउड टू स्टडी वेद, और वुमेन और शूद्र को वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। द पृष्ठ ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और पृष्ठ ने ये कहा था कि इन्हें बाय बर्थ ही इनका ग्रुप डिसाइड हो जाएगा। जैसे किसी के फादर और मदर ब्राह्मण है तो उनका जो बच्चा होगा वो भी बाय बर्थ ही ब्राह्मण हो जाएगा। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, बाद में कुछ लोगों को अनटचेबल बना दिया गया। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, इसमें अनटचेबल्स में आते थे हंटर गैदरर आते थे, और कुछ लोग जो ब्यूरल और क्रीमेंशन परफॉर्म करते थे, वो जो शमशान घाट में लाशों को जलाते हैं या फिर जो दफनाते हैं उनको भी अनटचेबल में ले आए थे। द पृष्ठ सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स वॉज पॉल्यूटिंग, जो पृष्ठ ने कहा था कि अगर हम इनको छुएंगे तो हम भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे। मैनी पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लीड डाउन बाय द ब्राह्मण्स, तो बहुत सारे लोगों ने ये जो वर्ण सिस्टम था इसको नहीं माना जो ब्राह्मणों ने बनाया था। कुछ जो किंग होते थे वो खुद को सुपीरियर मानते थे पृष्ठ से, और कुछ का मानना था कि बाय बर्थ के आधार पर वर्ण सिस्टम डिसाइड करना गलत है, और कुछ सोचते थे कि जो ये काम के बेसिस में हम डिवाइड कर रहे हैं ये भी गलत है। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बीन एबल टू परफॉर्म राउटर्स, और कुछ मानते थे कि सबको यज्ञ करने की इजाज़त है। एंड अदर कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कुछ लोगों ने अनटचेबिलिटी को गलत माना था। ऑल्सो देयर वॉज मैनी एरियाज इन सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट वेयर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वॉज नॉट वेरी शार्प। अब नॉर्थ वेस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं था कि ये सिस्टम पूरा था। अब नॉर्थ वेस्ट के कुछ इलाके थे जहाँ पर को ये बहुत कम माना जाता था, क्योंकि वहाँ पर को ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस बहुत कम था। ठीक है, तो ये था वर्ण सिस्टम। अब आते हैं जनपद। द राजा हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस वॉज नाउ रिकॉर्गनाइज एज द राजा ऑफ जनपद रेदर देन जनास, तो जो ये बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करता था राजा, उसको फिर जनपद का राजा घोषित कर दिया। जनपद वो जगह होती है जहाँ पर को लोगों ने फुट रखे होते हैं, पाँव रखे होते हैं और वहाँ सेटल हुए होते हैं। सम इम्पोर्टेंट जनपद इज शोन इन मैप 4, हम मैप 4 में कुछ जनपद के बारे में जानेंगे। आर्कोलॉजिस्ट हैज़ एक्सकिवेट अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपद, आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी जगह मिली हैं जहाँ पर को जनपद बने थे। सच एस पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन मेरठ, अतरंजी खेड़ा इन एता, दिस टू आर इन उत्तर प्रदेश।
दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हट्स एंड कीप कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल। यहाँ पर को जो लोग रहा करते थे वो हट्स में रहा करते थे, झोपड़ी बना के रहा करते थे, और इसी के साथ साथ कैटल और अदर एनिमल को पाला करते थे। दे ऑल्सो ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पर को क्रॉप्स भी उगाया करते थे, जैसे राइस होगी, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, शीशम और मस्टर्ड। ये सारी जो फसलें थी वो उगाया करते थे। दे मेड अर्थन पॉट, वो जो है ना घड़े बनाया करते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर वर रेड, कुछ ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के। वन स्पेशल टाइप्स ऑफ पोएट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवियर। और कुछ स्पेशल टाइप की भी जो घड़े या पोट्री फाउंड हुई थी वो ग्रे कलर की हुआ करती थी, जैसे ये ऊपर फाउंड है ना, ये स्पेशल टाइप की थी, इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बने हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ग्रे कलर की हुआ करती थी जनरली। अब पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में।